हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए इस चैनल पर। और हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस आती है इस चैनल पर जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हमें जो हमने शेयर्स सालों से होल्ड करके रखे हुए हैं उसको बेचना कब है भाई। क्योंकि खरीदने के बारे में तो सबको पता है कि खरीदना कैसे है, क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं, लेकिन बेचने के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको हमने जानना है आज। देखिए, दो चीज़ें होती है। एक तो एक्सटर्नल चीज़ एक्सटर्नल होती है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। एक्सटर्नल मतलब आपके बारे में बात हो रही है, और इंटरनल मतलब शेयर्स के बारे में बात हो रही है। एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं। शेयर्स एक्सटर्नल मतलब आपका अगर कोई टारगेट पूरा हो जाता है, 100 का शेयर 200 हो जाता है, या 300 का शेयर 400 हो जाता है, तो आपका टारगेट पूरा हो चुका है, तो आप इसको बेच सकते हैं। या इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है आपको, तो ये रीजंस है जिस पर से शेयर्स बेच सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। तो उसको कब तक होल्ड करना है, आज इसी इसी बारे में बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल, हर एक चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि किसी भी शेयर को हमने बेचना कब है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। आप पेंसिल या पेन लेके बैठ जाइए नोटबुक के साथ, क्योंकि जो मैं आगे के पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका नुकसान होने से बचाने में। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है तो सावधान हो जाइए दोस्तों। अगर किसी भी कंपनी, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट अगर किसी भी कंपनी का गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा खतरे की निशानी होती है दोस्तों। उस कंपनी से जल्दी एग्जिट कर दीजिए, बेशक वो जितने मर्जी लॉस में जा रही हो। कोई ज़रूरत नहीं एवरेजिंग करने की। बस मेन पॉइंट ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है जी, अब सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, अगर अगर कंपनी लोन लिए जा रही है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात हो सकती है दोस्तों फ्यूचर के लिए। इससे आपका आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। इसीलिए लोन लेना दोस्तों बुरी बात नहीं है, लेकिन ये लोन वाला फंडा आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है थर्ड पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड। ये है थर्ड पॉइंट आपका। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है और लोन बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है दोस्तों। आपका कभी भी पैसा ख़त्म हो सकता है, ज़ीरो। ये ऑपरेटर्स की गेम होती है सारी। अगर आपका ये ऐसी कंपनी में भी आपका पैसा अगर ग्रो हो रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन सही होता है और कौन सा गलत होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट भी गिर रहा है और लोन भी गिर रहा है तो ये तो चलो गलत ही बात है। ये नेगेटिव ही साइन माना जाता है हमेशा के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन ये माना जाता है। और चलिए दूसरे दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब। और सबसे अच्छा ये माना जाता है थर्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन लोन कम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है दोस्तों। अगर ऐसी कंपनी मिले तो ये भी बहुत, ये प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और लोन कम होता जा रहा है तो कंपनी मतलब एक नंबर होगी, बिल्कुल ओके हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी कंपनी में, ये अगर प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, लोन बढ़ता जा रहा है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कंपनी को बेचने के बारे में। ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल ये है, ये देखिए इधर। कंपनी क्या करती है कि इंडिकेट करती है कि हाँ इस कंपनी में बहुत बड़ा लफड़ा होने जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक बार कंपनी ने इंडिकेट किया था, यहाँ पे भी एक बार इंडिकेट किया था दोस्तों। सावधान हो जाना चाहिए इसी चीज़ को देख कर ही। ये देखिए हम आ जाते हैं दूसरी कंपनी के पास। ये है जेट एयरवेज। तो इस कंपनी ने भी काफ़ी बार इंडिकेशंस दी थी। ये इंडिकेशंस देती है, ये सावधान करती है कंपनी। चलिए आ जाते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये चौथा पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बारे में बात हो रही है कंपनी के।
अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट हो रही है हर महीने, या कोई और दिक्कत आ रही है, या कंपनी के एम्प्लॉय या वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं लगातार, या फाइट कर रहे हैं आपस में, लगातार लगातार फाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैल जाती है ऐसे मामले में। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोमोटर्स होल्डिंग, FIIs, DIAs, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इसका पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और इसका पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को समझने के लिए आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं मुद्दे की, प्रमोटर्स होल्डिंग को कैसे चेक किया जाता है और कौन सा पॉजिटिव साइन होता है, कौन सा नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको आज हम जानेंगे। ये आ जाते हैं हम, किसी कंपनी के नाम के बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। ये देखिए दोस्तों, 2019 में प्रमोटर्स 29%, 29%, 29, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, ठीक है जी, फिर ये थोड़ा और कम हुआ। मेन दिक्कत ये नहीं है कि प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं, दिक्कत ये, आपने ये भी चीज़ मैच करनी है कि FIIs, DIIs, उसमें और भी गवर्नमेंट कंपनी कितना हिस्सा ले रही है। अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो उसको आपने चेक करना, ठीक है जी। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी बेच रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये जाता, सारा का सारा माल जाता कहाँ पे, पब्लिक के हाथ में। तो सावधान हो जाइए दोस्तों इस कंपनी से भी। ये आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, ये 41% था, 33 हो गया, फिर 1.5 हो गया। ये इसमें से सारे FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी भाग रहे हैं, DIIs भी भाग रहे हैं इसमें से, और ये सारा का सारा माल जा कहाँ पे रहा है, पब्लिक के हाथ में जा रहा है। तो एक एक महीने में 20-20, 30-30% गिर जाते हो दोस्तों। कब लोअर सर्किट लग जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, कभी माल बिकेगा ही नहीं, फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आपका शेयर बिक ही नहीं पाएंगे, फिर ऐसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। इसीलिए अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कोई सीरियस केस या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं करी है कंपनी ने कभी, इसको भी चेक करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। केस, सीरियस केस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। केस की बात करें तो नॉर्मल केस जो होते हैं हर कंपनी पे होता है केस, कोई भी आप बिजनेस करने जाओगे उस पर केस ना केस, कोई छोटा मोटा केस ना केस ज़रूर होएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोई सीरियस केस, कोई बड़ा केस, कोई बड़ा केस, तो केस का इशू तो नहीं है। जैसे अभी बिग बाज़ार में चल रहा था, बिग बाज़ार का हुआ है अभी, वो बंद हो चुका है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, तो इस पॉइंट का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों कि ये। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, 8 पॉइंट। सेल्फ डिस्प्यूट तो नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट जो है उनके जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उसमें खुद में बनती है या नहीं बनती, कहीं आपस में ही लड़ भिड़ रहे होते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं पे मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट दोस्तों कंपनी की जो होती है ना, उनके पायलट होते हैं, कंपनी का जो उड़ाता है वो मैनेजमेंट ही होता है। लेकिन अगर कंपनी का पायलट ही ऐसा होएगा तो कंपनी क्या उड़ेगी, कंपनी तो सीधा क्रैश हो जाएगी, है कि नहीं दोस्तों। अभी थोड़े दिनों तक के लिए ठीक चल सकती है कंपनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बहुत बेकार साइन होता है दोस्तों, ये कंपनी कभी भी डूब सकती है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कंपनी के सीनियर मोस्ट लेवल का पर्सन अगर कोई रिज़ाइन डालता है, डायरेक्टर, MD या CEO, रिज़ाइन डालना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, हर बंदे ने अपनी ग्रोथ करवानी होती है, तो वो अपनी कंपनी में रिज़ाइन डाल के किसी और कंपनी में जाते हैं, उनको अच्छा पैकेज मिलता है, या कोई भी पर्सनल रीज़न हो सकता है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि बंदा कंपनी को छोड़ के जा रहा है, टॉप मोस्ट एग्जेक्टिव। दिक्कत ये है कि उसकी जगह कौन आ रहा है, और कौन, अगर वो सीट खाली है या नहीं खाली, उस सीट को लेने के लिए कितने तैयार हैं। अब यस बैंक में देख लीजिए, यस बैंक का जब से CEO गया था, उसकी सीट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि इंटरनल इशू होता है। तो ये चीज़ें भी चेक करनी होती है दोस्तों। अगर कोई टॉप मैनेजमेंट का अगर बंदा रिज़ाइन डालता है तो उसकी जगह किसी को अपॉइंट किया है या नहीं किया गया, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे भी कंपनी
कंपनी के इंटरनल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। आ जाते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट के ऊपर। अब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर कंपनी मार्केट शेयर खो रही है, अपना मार्केट शेयर जा रहा है, ये भी बहुत ख़तरनाक साइन होता है। कंपनी के कस्टमर, डीलर, सप्लायर या एम्प्लॉय अनहैप्पी है, ये भी बहुत ख़तरनाक इंडिकेशन होता है कि क्रैश हो सकता है कभी भी शेयर आपका। अगर किसी भी कंपनी का लाइसेंस या कोई और चीज़ ऐसी वैसी हो जाती है कंपनी के साथ, तो ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन होता है। ये इससे अगर ऐसी कोई भी बाज़ार में न्यूज़ आती है तो डायरेक्ट ही शेयर में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो उसके आपका पैसा तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है। इसलिए पहले ही दोस्तों सावधान रहिए, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको करे बिना आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना कीजिए। तो ये वीडियो का लास्ट पॉइंट था, लेकिन ये लास्ट नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको भी मैं बताना चाहूँगा। तो ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अगर किसी भी कंपनी को आपने एनालाइज करना है इस तरीके से, आपने पहले ही कैसे पता कर ले कि वो शेयर क्रैश होने वाला है। तो एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, एक जो आपको बिल्कुल आसानी से भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती ढूंढने में, क्योंकि ये नंबर्स का काम होता है। ये सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ 11वां, ये बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए इस वीडियो में पूरे इतनी देर तक बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर हो सके तो, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इसका फ़िल्टर लगा लीजिए। आप कभी भी आप फंस ही नहीं सकते किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। ये अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी, ये भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या होती है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो रहा है, लोन भी कम हो रहा है, और जो टॉप मोस्ट सीनियर लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट क्या है कि सैलरी अपनी कितनी ले रहा है उस टाइम पे, कंपनी के मुश्किल वक्त पे अपनी मैनेजमेंट सैलरी कितनी ले रहा है। अब क्या होता है कि मैं जो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा आपको कि ये सारी जो है सैलरी कैसे चेक करी जाती है मैनेजमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करा जाता है मैनेजमेंट का, अगर कंपनी का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।